क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भारतीय जासूस था जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान, अपना धर्म, यहां तक कि अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये कहानी है भारत के सबसे बहादुर जासूस रविंद्र कौशिक की। साल 1952। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक बचपन से ही तेज दिमाग और देशभक्ति से भरे हुए थे। कॉलेज के दिनों में उनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी जबरदस्त थी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की नजर उन पर पड़ी। रॉ ने उन्हें एक खतरनाक मिशन के लिए चुना, ऐसा मिशन जहां से लौटकर आना लगभग नामुमकिन था। रविंद्र कौशिक को भेजा गया दुश्मन देश पाकिस्तान, लेकिन एक भारतीय के रूप में नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी बनकर। उन्होंने अपना नाम बदला, नया धर्म अपनाया और बन गए नबी अहमद शाकिर। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और फिर पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए। धीरे धीरे वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पद तक पहुंच गए। अब सोचिए, एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना में मेजर बनकर भारत को गुप्त जानकारी भेज रहा था। 1979 से 1983 तक उन्होंने भारत को ऐसी ऐसी जानकारी दी जिससे कई बड़े खतरे टल गए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें भारत सरकार ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का एक दर्दनाक अंत होता है। 1983 में रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन वो एजेंट पकड़ा गया और उसके जरिए रविंद्र कौशिक की असली पहचान उजागर हो गई। पाकिस्तान में उन्हें गिरफ्तार किया गया, भयानक यातनाएं दी गईं और आखिरकार उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो सालों तक जेल में रहे, ना कोई मदद, ना कोई पहचान। यहां तक कि भारत सरकार भी उन्हें खुलकर स्वीकार नहीं कर सकी। जेल में रहते हुए उन्होंने कई चिट्ठियां लिखीं, जिनमें उन्होंने कहा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? साल 2001 में पाकिस्तान की जेल में ही इस महान जासूस ने आखिरी सांस ली। लेकिन अफसोस, आज भी बहुत कम लोग इस असली हीरो को जानते हैं। रविंद्र कौशिक, एक ऐसा नाम जिसने देश के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ खामोशी मिली। कुछ कहानियां इतिहास में नहीं लिखी जाती, बल्कि वो देश की सुरक्षा में छुप जाती हैं।